बच्चों, कैसे हो आप सभी। कल बेटा हमने लास्ट टॉपिक देखा था लोइस डॉट स्ट्रक्चर, और लोइस ने बेटा क्या बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, हम कैसे ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आज हम उसको नेक्स्ट और डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यू एग्जांपल्स के साथ में। मैंने कल बेटा एक ही एग्जाम्पल कराया था, आज हम और एग्जाम्पल देखेंगे एंड इसके साथ साथ हम देखेंगे कि फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो बेटा जो लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर है उसमें मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लूं NO2 नेगेटिव का। अगर आपको पता है क्या कि इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। देन उसके बाद उसको पेयर में कन्वर्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, जितने एटम्स है उनमें हम उन पेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, अगर आपको पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 7, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 5, दैट मीन्स 5 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने 5 लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन का कल हमने देखा था क्या होता है 2, 6, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद क्या आता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या होगा 2, 6 क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस कर दोगे। बट यहाँ बेटा 1 ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, बट ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो यहाँ 2 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, एंड माइनस चार्ज का मतलब क्या है बेटा, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर प्लस में 1। अगर बेटा यहाँ प्लस साइन आता तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, यूज हो चुका है, तो हम यहाँ पर क्या करते, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से माइनस कर देते। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप जैसे इसको सॉल्व करोगे देखो क्या आएगा, 6 into 2 12, 12 plus 1 13, 13 plus 5 18, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 18, पेयर कितने होंगे बेटा 9 पेयर। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इन एटम्स को लिखना है, शो करना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन 1 है, दिस वन सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन 2 है, इसका मतलब हमने ऑक्सीजन कर दिया। बेटा इस पर -1 चार्ज है, तो पूरे पे हम क्या शो करेंगे, -1 चार्ज। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो 9 पेयर में से 1 पेयर इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग शो करेगा, दैट मीन्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 1 पेयर, इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में भी 1 पेयर बचा। ठीक है, आप देखो ऑक्सीजन के पास हम पेयर्स लगाएंगे, कितने पेयर्स आते हैं, इसके अलावा 3 पेयर्स, कल बता दिया था मैंने आपको क्यों आता है, हमने 3 पेयर्स लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, आप टोटल पेयर करो, देखो 3, या फिर हम इसको भी काउंट करें 4 + 4 कितने हो गए 8 पेयर, बचा कितना बेटा 1 पेयर, हमने यहाँ 1 पेयर कर दिया। क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबल है, देखो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो रहा है, हमें 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे हैं, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी 8 दिख रहे हैं, बट नाइट्रोजन के पास दिस वन 2 एंड 2 क्या हुए, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। तो जैसे हमने कार्बन मोनोऑक्साइड वाले में किया था सेम, किसी भी एक ऑक्सीजन का पेयर हमें यहाँ से हटा के बीच में लगाना है। बीच में क्यों लगाना है, दैट मीन्स वो किसको रिप्रेजेंट करेगा कि नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग हुई है। अभी यहाँ पर बॉन्डिंग वाले नहीं है, ये वाला ये बॉन्डिंग नहीं है बेटा, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, नेक्स्ट आपको जब स्ट्रक्चर बनानी है तो ये देखना है कि अभी तो ऑक्टेट पूरा हुआ ही नहीं, तो पूरा करने के लिए क्या करोगे आप, एक पेयर किसी भी एक ऑक्सीजन का, या तो ये वाला ऑक्सीजन या ये वाला ऑक्सीजन, इसके पेयर को क्या करना है आपको सेंटर में लाना है। तो हम इसकी स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, 1 पेयर तो पहले से ही था, ठीक है, और इसके पास भी 1 पेयर है बेटा। अब हमने क्या किया, इस 1 पेयर को मिड में रख दिया, 2 एटम के बिटवीन रखा है हमने, दैट मीन्स यहाँ पर बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, अब इसके पास
कितने बचे, ओनली 2 पेयर्स बचे जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ऑक्सीजन के पास 3 पेयर है, इस वाले सेकेंड वाले ऑक्सीजन के पास, तो 3 पेयर्स हमें एज इट इज लगाने हैं। क्लियर? एंड देखो बेटा आपके पास पेयर कितने हैं, 9 पेयर काउंट करोगे है या नहीं है, इधर भी काउंट करो, यहाँ पर 4, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4, 4 + 4 8 एंड 1 9 पेयर ही थे, हमने कर दिया। और बेटा इसके ऊपर चार्ज क्या है, -1। इसका मतलब ये शो क्या कर रहा है, जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसी आएगी बेटा, दिस वन। नाइट्रोजन के पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन के बीच में बेटा पेयर कितने आ रहे हैं, 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है। और आपको पता है एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज में आते हैं। इसका मतलब इस ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ बन गया बेटा ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के पास 2 पेयर्स कैसे हैं, नॉन बॉन्डिंग वाले, हमने ये एज इट इज लगा दी, ठीक है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्यों, क्योंकि 1 पेयर ही है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन ही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ओनली सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन के पास बेटा नॉन बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, 3, ठीक है। पेयर बोल रही हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन तो 6 हो गए नॉन बॉन्डिंग वाले, एंड इस पर साइन क्या आएगा, -1। तो ये स्ट्रक्चर होती है NO2 नेगेटिव की, कौन सी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। फर्स्टली आप ये ड्रॉ करके देखोगे, फिर देखोगे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा, देन उसके बाद ऑक्सीजन का एक लॉन पेयर इन बिटवीन 2 एटम आपको रखना है, ताकि वो ये शो करेगा कि बॉन्डिंग हुई। अब अगर इसमें आप देखते हो तो देखो बेटा इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, एंड नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अगर आपसे सिग्निफिकेंस पूछते हैं तो आप क्या बताओगे, ये क्या बताता है बेटा, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर हम ये कहें इसके सराउंडिंग हम जो पेयर रख रहे हैं वो पेयर है क्या, क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो हम ये कहते हैं कि लुईस जो डॉट स्ट्रक्चर है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो ये रिप्रेजेंट करती है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करती है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर है। अभी मैं एक एग्जांपल और लेके एक्सप्लेन करती हूँ, देन उसके बाद हम इसी की हेल्प से बेटा फॉर्मल चार्ज निकालना देखेंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देखना, अच्छे से समझना है आपको। सेकेंड में एग्जांपल ले रही हूँ CO3, बहुत इजी है बेटा, बस आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस करके पेयर बना के और डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो देखो बेटा इसमें क्या है, मैंने आपको कहा CO3 2 नेगेटिव। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, क्योंकि कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर 2 4। ऑक्सीजन का हमें पता है 8, क्या आता है 2 6, ठीक है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमने किया 4 + 6। ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 ऑक्सीजन होता तो सिर्फ 6 ही लेते। एंड देखो बेटा 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो प्लस कर दो, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्योंकि बेटा जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कहाँ आएंगे, वैलेंस सेल के अंदर ही तो आएंगे, और हम ले क्या रहे हैं यहाँ पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी चार्ज आता है उसको प्लस करना है नेगेटिव के अंदर। अगर पॉजिटिव के अंदर आएगा तो दैट मीन्स उसने वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन यूज कर दिए। वो कार्बन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 चार्ज को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर तो, ठीक है। तो अब टोटल करेंगे कितना आएगा, देखो टोटल करके देखो, 6 × 3 18, 18 + 2 20, 20 + 4 24, 24 इलेक्ट्रॉन है। पेयर बनाने हैं आपको, पेयर कितने बन गए बेटा 12, समझ जा रहा है, 12 पेयर्स बन गए हैं। अब हमें इन 12 पेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, बट देखो कार्बन है ओनली 1
ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो कार्बन सेंटर में रखो, ठीक है, एंड ऑक्सीजन को आप सराउंडिंग में रखोगे। तो कार्बन हमने यहाँ पर लिख दिया ऑक्सीजन 1 2 3, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, 1 पेयर को इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन के पास 3 पेयर्स आते हैं, इसके अलावा, ठीक है, 3 पेयर्स हमने अरेंज किए, यहाँ भी हम 3 पेयर्स को अरेंज करेंगे, देन यहाँ भी 3 पेयर्स को अरेंज करेंगे। अब काउंट करो बेटा टोटल पेयर कितने होंगे। देखो बेटा इसके पास हमने 3, ये अभी बीच वाली छोड़ दो, 3 + 3 + 3 देन +3, कितना हुआ 12 हो गया पेयर या नहीं हुआ, काउंट करो। अब देखो इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, इसका भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है, बट कार्बन का नहीं हो रहा। देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ओनली 6, ये तो स्टेबल नहीं है। तो अब ये क्या करेंगे, कोई भी एक ऑक्सीजन, इनमें से कोई भी एक ऑक्सीजन हो सकता है जो कि यहाँ पर क्या करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, एक ऑक्सीजन का पेयर, ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ क्या लगा देंगे 2 नेगेटिव। हम ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन पर जो पेयर है वो उस ऑक्सीजन का ही है, क्योंकि हमने तो पहले टोटल कर लिए हैं दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर हमें पता है कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन है, लेकिन अभी भी उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। ये 1 पेयर कहाँ आ जाएगा, इन बिटवीन कार्बन एंड फर्स्ट ऑक्सीजन। हमने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। तो मैंने आपसे कहा कि पहले से फर्स्ट पेयर था ही, 1 पेयर है इनके बीच में, एक पेयर और आ गया, सिर्फ एक ऑक्सीजन का लाते बेटा। देखो अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, टोटल करो 2 + 2 + 4 कितने हो गए, 1 हो गया। इसके पास पहले 3 पेयर थे, अब कितने बचे, ओनली 2। इसके पास एज इट इज 3 पेयर्स है, हमने रख दिए। इसके पास भी कितने थे, एज इट इज 3 पेयर्स हमने रख दिए हैं। ये आपके पास अगर ऑक्टेट देखोगे तो देखो ये हो गया कार्बन का कंप्लीट, ये हो गया ऑक्सीजन का कंप्लीट, ये वाला भी ऑक्सीजन का कंप्लीट, एंड ये वाला भी ऑक्सीजन का कंप्लीट हो चुका है। एंड इस पर चार्ज क्या है बेटा, 2 नेगेटिव। अब आपसे ये पूछते हैं क्या, कि अगर हम ये कहें कि इसकी स्ट्रक्चर आ तो गई, अब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाना है, तो कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, देखो इनके बीच में क्या, ओनली 1 पेयर, तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसमें कितने पेयर है, 2 पेयर, तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। पेयर देखना होता है आपको, यहाँ क्या है 1 पेयर, इसका मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड ऊपर क्या आया बेटा 2 नेगेटिव। इस 2 नेगेटिव का मतलब इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पर क्या है, -1 चार्ज। अगर यह डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता इधर भी, तो इस पर -1 चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये -2 चार्ज किसके लिए आया है, कि ऑक्सीजन क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, इसीलिए। क्लियर। तो बेटा यहाँ पर CO3 2 नेगेटिव का बहुत इजी है, सबका इजी होता है, आपको सिर्फ टोटल इलेक्ट्रॉन देखने हैं, कौन से वाले, वैलेंस, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ही देखने, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उनको प्लस करना है, देन पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल में जितने एटम है उनको सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमने लिख दिया, देन उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हम 1 पेयर रख देंगे, ठीक है। बाकी जो बचे वो हम ऑक्सीजन के सराउंडिंग में रख देंगे, और टोटल करके देख लेंगे हमारे 12 पेयर आए या नहीं आए, ठीक है। देन उसके बाद फिर आप देखते हो कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि इसका तो हो रहा है, इसका भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है, बट कार्बन का नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक ऑक्सीजन के पेयर को इन बिटवीन कार्बन एंड उसी ऑक्सीजन के बीच रख देंगे, ठीक है। जैसे ही हमने रखा, अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट एंड ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगी किसकी, CO3 2 नेगेटिव की, ठीक है। ये है बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपकी क्लियर होता चला जाएगा ये कंसेप्ट, ओके। अब हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बेस पे। तो सबसे पहले बेटा स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, देन उसको देख लेना आप। अब हम फॉर्मल चार्ज स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्मल चार्ज अगर आप
स्ट्रक्चर आनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा बेटा कि फॉर्मल चार्ज, तो आपके माइंड में ये आएगा कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि कोई भी हाइड्रोजन है उस पर क्या चार्ज होता है, +1। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो उस पर क्या होता है, 2 नेगेटिव। ये इस पर चार्ज प्रेजेंट होता है, बट बेटा ये कैसी स्टेट में है, अपनी फ्री स्टेट के अंदर है, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं किए हुए। जो मॉलिक्यूल होता है जिसमें क्या होते हैं, सारे एटम आपस में बॉन्ड बनाए हुए रहते हैं, और उस बॉन्ड बनाने के बाद अगर आपसे कोई ये पूछता है कि एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसमें किसी एक एटम पर कितना चार्ज प्रेजेंट है आफ्टर द मेकिंग बॉन्ड, तो उसी को आप क्या बोलोगे बेटा, फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन क्या दोगे आप, चार्ज ऑन एटम इन अ मॉलिक्यूल, सिंपल फॉर्म, मॉलिक्यूल के अंदर किसी एक एटम का जो चार्ज है उसी को आप क्या बोलोगे, फॉर्मल चार्ज। तो आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है बेटा, मैंने इसको FC से डिनोट कर दिया। ठीक है, फॉर्मल चार्ज हम किसी एक एटम के लिए ही निकालते हैं, ये ध्यान रखना। तो ओनली उसी एटम की बात होगी, तो मैं बार बार वो एटम मेंशन नहीं करूंगी, सिर्फ मैंने आपको बता दिया फॉर्मल चार्ज एक एटम के लिए निकालना है, तो उसी एटम के बारे में आगे आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जिस एटम पर चार्ज निकाल रहे हैं उसी एटम के ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, माइनस, माइनस आएगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको बताए थे क्या होते हैं, पता है ना, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, एंड -12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, समझ आया। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जो शेयर हो चुके हैं, बॉन्ड बना चुके हैं। ठीक है, अभी हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला O3, तो सबसे पहले इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर आनी चाहिए, तभी आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसके पेयर्स पता होने चाहिए। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। कितने ऑक्सीजन है यहाँ, 3। 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब 9 पेयर। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ ऑक्सीजन ड्रॉ करने हैं, यहाँ पर लिख दिया ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, 1 पेयर अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या यहाँ पर ऑक्टेट पूरा होगा या नहीं होगा, देख के चलो। हमने रख दिया यहाँ पर 3 पेयर, यहाँ भी 3 पेयर। देखो 3 + 3 6, 6 + 2 8 एंड दिस वन 9 हो गया। ठीक है, अब देखो इसके पास क्या 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नहीं, बट इस ऑक्सीजन के पास आ रहे हैं, इसके पास भी आ रहे हैं, तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक पेयर यहाँ से हटा के यहाँ लगाना है। ठीक है, तो ड्रॉ करते टाइम ही ध्यान रख लोगे तो बेस्ट है। अब आपके पास देखो स्ट्रक्चर आ गई, क्या आई, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्डेड है, और इसके साथ क्या है, सिंगल बॉन्डेड है। इसके पास क्या है, पेयर 1 ओनली, इसके पास कितने पेयर बचे हैं, 2 पेयर, एंड इसके पास कितने पेयर है, 3 पेयर। अब आप ये देखोगे इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है ना, 2 + 2 4 + 8। ठीक है, इसका भी पूरा है, इसका भी पूरा है, अगर आप देखोगे तो देखो। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, देखो, अब मैं ये इरेज करके बेटा साइड में लिख दूंगी ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई करें और हमारे पास फॉर्मल चार्ज आ जाए। ठीक है, अच्छे से देख लिया आपने। अब O3 के लिए स्ट्रक्चर क्या आई हमारे पास, ये वाली स्ट्रक्चर आई है।
हमने क्या किया, इस ऑक्सीजन को माना बेटा फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। किसके लिए, फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए। फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज क्या होगा, देखो इस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। ऑक्सीजन के सभी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होते हैं, आपको पता है। माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, नॉन बॉन्डिंग। क्या बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो आप क्या लिखोगे, -4। अब यहाँ पर -1/2 जैसे फॉर्मूले में, एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 1 2 3 4। ठीक है, 4 क्या है इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में, यहाँ 4 कर दूं, 2 से कैंसिल होगा तो यहाँ क्या आना है 2, 6 - 4 - 2, माइनस का 6 - 6 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब इस ऑक्सीजन पर चार्ज क्या है, 0 है। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए निकालेंगे हम। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, यहीं पे लिखते जाऊंगी बेटा, आप अच्छे से समझते जाना, स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, या पोज कर करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम किसके लिए निकालेंगे, सेकंड के लिए। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा बेटा, आपको क्या करना है, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, अब देखो ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, ओनली 2। पेयर की बात नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ 2 कर दोगे, -1/2। अब यहाँ पर क्या होनी चाहिए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने, काउंट करो बेटा, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 2 को 3 से 3 बार गया, कट हुआ, हम ये कह सकते हैं 6 - 2 - 3, ये माइनस का क्या हो जाएगा 5, 6 - 5 क्या आ जाएगा, प्लस का 1। क्लियर है, दैट मीन्स इस ऑक्सीजन पर चार्ज क्या होगा, +1। एंड अब हमें क्या निकालना है, थर्ड ऑक्सीजन के लिए। बेटा ध्यान रखना, जो आपका फर्स्ट वाला ऑक्सीजन था उस पर 0 चार्ज आया, जो आपका सेकेंड ऑक्सीजन है उस पर बेटा क्या आया है, +1। अब हमें क्या निकालना है, थर्ड ऑक्सीजन के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा, और थर्ड ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज निकालना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 किया हमने, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, काउंट करो 1 2 3, पेयर है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 6, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 6 -1/2। अब आपको क्या देखना है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देखो 1 एंड 2, ये क्या हो गया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। 2 से 2 क्या हो गया है, कैंसिल, तो आपके पास क्या आया, 6 - 6 - 1 आया, और 6 माइनस के 6 और माइनस के 1 कितने होते हैं, 7, और 6 - 7 करोगे तो चार्ज क्या आएगा बेटा, -1। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन थर्ड था बेटा, उस पर चार्ज क्या आया है, -1। तो आपको फॉर्मल चार्ज शो करना है, कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, अच्छे से समझते रहना बेटा, अगर फॉर्मूला ध्यान है तो इजीली कर दोगे। और उससे पहले आपको नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए। जो फ्री प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन वो क्या होंगे, लॉन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 3 4, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, बॉन्डिंग होंगे। इस ऑक्सीजन को देखें तो बेटा इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के साथ वो बॉन्ड कर रहे हैं। पेयर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 पेयर, दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके कैसे होंगे, बॉन्डिंग, और ये वाले नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मल चार्ज शो करना है, किस पर, O3 पर। तो कैसे करोगे, पहले तो इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे। इसके पास 2 लॉन पेयर है, इसके पास 3 लॉन पेयर है, पेयर बोल रही हूँ बेटा मैं, पेयर ये ना 3, यहाँ 2 एंड यहाँ पर 1 पेयर है।
इस पर हमारा चार्ज क्या आया था, प्लस का 1, और इस पर क्या आया था, माइनस का 1। इस पर 0 चार्ज, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमने फॉर्मल चार्ज बता दिया कि मॉलिक्यूल जो था कौन सा, O3, उसमें तीनों ऑक्सीजन पर क्या चार्ज प्रेजेंट होता है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? तो आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेने हैं एंड उसमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब आपसे कोई ये पूछता है कि फॉर्मल चार्ज जो है उसमें सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखो बेटा, बहुत सिंपल है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको क्या पता चल रहा था, ये पता चल रहा था कि ऑक्सीजन या फिर हमने कहे कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, कंप्लीट वो स्ट्रक्चर नहीं दे रहा था। कंप्लीट स्ट्रक्चर कब आती है, जब उस पर चार्ज भी बताया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फॉर्मल चार्ज है वो क्या एक्सप्लेन करता है, किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबल स्ट्रक्चर को बताता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, स्टेबल स्ट्रक्चर किसकी, मॉलिक्यूल की, जिसमें आपको चार्ज भी दिखेगा, इसलिए वो क्या है, स्टेबल। क्लियर है? अब देखो बेटा, इसको हम इस वे में क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर +1, यहाँ पर -1 एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। यहाँ हम कहें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। इसीलिए +1 -1 आप शो नहीं करते हो, आप ऐसे लिखते हो। लेकिन अगर आपसे पूछते कि कौन से ऑक्सीजन पर चार्ज है, नहीं है, फॉर्मल निकालना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, फॉर्मूला भूलना नहीं है बेटा, बहुत इजी है। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, किसके, जिस एटम का फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं। ठीक है, एंड -12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बस इतना आपको देखना है। ठीक है, ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉर्मल चार्ज। नेक्स्ट, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें भी तो हमें मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पता चल रही थी ना, लेकिन बेटा उसमें भी लिमिटेशन आ गई थी। क्या लिमिटेशन आई थी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। हमने पहले ही कहा कि कोई भी बॉन्ड बने, चाहे आयोनिक बने चाहे कोवेलेंट बने, दोनों ही बॉन्ड की मैं बात कर रही हूँ, दोनों बॉन्ड जब भी बनते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं करता है ना कोवेलेंट बॉन्ड ना आयोनिक बॉन्ड, कि एनर्जी रिलीज क्यों हुई, उसका रीजन क्या था। ठीक है, स्ट्रक्चर तो बता रहा है किसी मॉलिक्यूल की, बट शेप नहीं बता रहा कि कैसी शेप है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, स्ट्रक्चर और शेप अलग अलग होती है। स्ट्रक्चर हमें पता चल गया, शेप अब ये हमें मुड़ा हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स वी शेप होना चाहिए। तो इस टाइप से शेप एक्सप्लेन नहीं किया था कोवेलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड ने। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कल बेटा हम मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। मैंने आपको बताया था कि इन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई थी, जिसमें फर्स्ट थ्योरी कोसल एंड लुईस थ्योरी थी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये सारी चीजें पढ़ते आ रहे थे। अभी तक जो हमने पढ़ा वो कोसल और लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग था। ठीक है, यहाँ लिमिटेशन क्या आ गई थी, क्योंकि ये शेप के बारे में नहीं बताता, एनर्जी जो भी रिलीज होती है उसके बारे में भी नहीं बताता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी एटम, जैसे कोवेलेंट की बात हो रही है, आयोनिक में नहीं है ये लिमिटेशन। आयोनिक में तो हमें पता है कि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए एक दूसरे को होल्ड करके रख रहे हैं। लेकिन बेटा कोवेलेंट बॉन्ड H2 की मैं बात करूं तो इसमें दोनों ही एटम क्या है, सेम है। ठीक है, ना इस पर चार्ज है ना इस पर चार्ज है, फिर भी ये एक दूसरे को होल्ड कैसे करके रखे हुए हैं, एक ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। तो ये चीजें एक्सप्लेन होती हैं अलग अलग थ्योरीज के अकॉर्डिंग। तो आपकी जो आगे थ्योरीज आएंगी वो आएंगी वेस्पर, बीबीटी एंड एमओटी। ठीक है, ये तीनों थ्योरीज आपको अच्छे से समझना भी है एंड बेटा इम्पोर्टेंट भी है। तो बेटा कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।